नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर से दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि आप इसका लाभ उठाएं। यदि आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आपका ज्योतिष पर विश्वास नहीं है तो अपना समय नष्ट करने का, खराब करने का कोई फायदा नहीं है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई चीज अवश्य आपको आपके लिए प्राप्त होगी जो आपके जीवन में लाभप्रद होगी। आज जो चर्चा करेंगे हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु की कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है इस समय गुरु के मार्गी होने की चल रही है कि गुरु 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक ये मार्गी रहेंगे। 4 महीने का आपके लिए फल प्राप्त होगा। और गुरु को क्यों ज्यादा समझ रहे हैं हम? क्यों? गुरु एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह कहा गया है। आपकी राशि के मुताबिक ये आपके कारक ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन ये सौम्य ग्रह है। इनके पास आपके जन्म से लेकर के लास्ट पूरे जीवन तक पूरा ज्यादातर प्रभाव इन्हीं का रहता है। यदि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ रही हो, किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, तो आप गुरु की साधना कर लीजिए। यदि आपने गुरु को साध लिया तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए, समझिए, जीवन में आपको जितनी चीजें चाहिए वो गुरु के पास है। जैसे धन की बात करें, परिवार की बात करें, आपकी वाणी की बात करें, तो वहां के ये कारक कहे गए, दूसरे भाव के कारक। 5वां भाव वहां के कारक है। क्या है वहां पर? शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, आपके लव रिलेशन है, वहां के कारक कहे गए हैं। 9वें भाव के कारक कहे गए, धर्म के, कर्म के, धार्मिकता से जोड़ने के, डिजायर के कारक कहे गए। 11वें भाव के, लाभ के भाव के कारक कहे गए। 4 भावों के कारक हैं ये। अब 12 में से 4 भाव तो ये चले गए, 8 रह गए। अब गुरु के पास 2 राशियां होती हैं, उन भावों का भी प्रभाव जब सौम्य गिरे तो शुभ परिणाम देंगे और देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे ज्यादा इफेक्टेड और अच्छे फल देने वाला गुरु ही तो है। गुरु कभी किसी को बुरे फल नहीं देता मित्रों। इसलिए कहा कि कोई परेशानी जीवन में आ भी जाए तो बहुत सरल उपाय, गुरु की आराधना करनी शुरू कर दीजिए, आपको उसका फल मिलेगा। जो रुकावटें आ रही है, रुकावटें दूर होंगी। अब ये 2 घरों के स्वामी हैं, वहां का फल देंगे। 4 भाव के कारक, 2 घर के स्वामी, 6 हो गए। जिस घर में बैठे हैं उसका भी फल देंगे, 7 हो गए। काल पुरुष की राशि में ये 9वें भाव के, 12वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव को हमने ले लिया, 12वें भाव हो गए। इस प्रकार से, और ये 3 भावों को, 3 घरों को देखते हैं, 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को। अब पत्रिका में रह क्या गया? पत्रिका क्या है? वो 12 घर खाने क्या है? आपका जीवन का पूरा लेखा जोखा उसी में है। तो रह क्या गया? इसलिए कहा कि यदि कोई जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो मित्रों गुरु की आप उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनके पाठों को करिए, तो आपके संकट दूर होंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक गुरु कहाँ चल रहे हैं। गुरु 4थे भाव में चल रहे हैं, केंद्र में चल रहे हैं। कहाँ के स्वामी है ये? दूसरे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव मैंने बताया आपका बढ़ोतरी का, लाभ का, उन्नति, तरक्की, बड़े भाइयों का। दूसरा भाव आपकी वाणी का, धन का, परिवार का, संचित धन यहीं से देखा जाता है मित्रों। वहां के स्वामी हैं तो वहां के भी रिजल्ट देंगे। बैठे कौन से? 4था भाव। 4थे भाव का प्रभाव इनका लेकर के बैठे तो 4था भाव होता है माता का। माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन, मित्रता,
भौतिक सुख जो भी आपको चाहिए वो चौथे भाव से देखते हैं। तो माता के साथ आपके तालमेल बढ़िया रहेंगे। आप भूमि लेना चाह रहे थे, आपको जमीन लेना चाह रहे थे, आप अपने मकान के लिए, खेती बाड़ी के लिए, किसी काम के लिए, तो आप ले पाएंगे। अभी तक नहीं ले पाए थे, अब ले पाएंगे, गुरु दिलवाएंगे आपके लिए। वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए, अब ले लेंगे आप। अच्छा वाहन लेंगे, बढ़िया वाहन लेंगे आप। मकान भी बनाना चाह रहे थे तो अब बना पाएंगे। अभी तक आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा था, आपको कहीं अड़चने आ रही थी किसी में किसी तरह से, अब आप मकान भी बना पाएंगे। जो भौतिक सुख आप चाहते हैं, भूमि का, भवन का, वाहन का, ऐश्वर्य का, वो गुरुदेव आपको देने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। जो मैं बता रहा हूं, यदि ये चीजें आप घटनाएं या जो चीजें आपके लिए जो लाभप्रद हैं, क्यों गुरु तो लाभ ही देंगे आपके लिए, फायदा ही देंगे, कहाँ कहाँ का देंगे जीवन में, वो मैं बता रहा हूं। यदि ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से जरूर दिखाएं। वहां गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं हो सकती, इसलिए वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति बढ़िया है, ये गोचर भी आपके लिए बढ़िया है, और कहीं गुरु की दशा अंतर दशा मिल गई तो पौवारे 25 हो जाएंगे मित्रों आपके। ये वो गुरु होते हैं जो आपको जमीन से आसमान में पहुंचाते हैं, सारी चीजें देने वाले, धन आपको देने वाले, शिक्षा आपको, ज्ञान विवेक आपको देने वाले, परिवार को आपको देने वाले, परिवार को बढ़ाने वाले। तो ये चौथे भाव में बैठ करके, चौथे भाव से संबंधित माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ से बैठ करके इनकी दृष्टि 3 होती है, तो ये 8वें भाव को देखेंगे। 8वां भाव होता है आपका स्ट्रगल का भी होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त खजाने का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च वर्क हम यहीं से देखते हैं, आयु भी यहीं से देखते हैं। तो माता की आयु बढ़िया रहेगी। आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो रिसर्च चाह रहे हैं वो आपकी पूरी होगी। वाहन संभाल करके चलाएं, वहां जल्दबाजी ना करें, जबकि गुरु जल्दबाजी नहीं करते, गंभीर है, बहुत भारी है वो। फिर भी आपको अपने वाहन चलाने में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कोई आपका गुप्त खजाना कहीं था, उसकी मिलने की आसार है। गुप्त खजाना कौन सा? जो आप पैसा दे करके किसी को भूल गए, वो देना ही नहीं चाह रहा था, हो सकता है वो इस समय आपको अवश्य मिलेगा। आप कोई गुप्त विद्याओं में जाना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, जैसे ज्योतिष का काम है, गुप्त विद्या है, रिसर्च वर्क है ये। वेद वेदांतों को पढ़ना, भागवत को पढ़ना, धार्मिक पुस्तकों के ऊपर रिसर्च करना, ये सब आप प्राप्त कर पाएंगे। तो धन मिलने के आसार है, अचानक आपको धन कहीं ना कहीं से प्राप्त होने की संभावना पूरी बन रही है। 7वीं दृष्टि जो जाएगी 10वें भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सलाहकारिता का काम करते हैं, आप वकील हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, एजुकेशन के कहीं आपने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हो, भाई मेरे उसमें सब में आपके लिए बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी बढ़ेगी। ये गुरु देंगे आपके लिए। इनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके 12वें भाव पर जाएगी। अब 12वां भाव होता है कोर्ट का, कचहरी का, थाने दरबार का, हॉस्पिटल का, विदेश का, सैया सुख का। तो सैया सुख में आपके में उन्नति तरक्की होगी, सैया सुख आपको मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा पाएंगे। कोई रोग चल रहा था, रोग पर आपका समाप्त होगा। कोई केस चल रहा था, किसी से कोर्ट कचहरी की बात करें तो वो अब समाप्त हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम से वो केस आपका
रफे दफे हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहने वाली। तो ये सारी चीजें गुरुदेव ने अपने यहाँ बैठे हुए चौथे भाव से आपको दी। अब ये स्वामी कहाँ के हुए? ये स्वामी हुए आपके 11वें भाव के, और स्वामी हुए ये दूसरे भाव के। तो आपके दूसरा भाव बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, वाणी का, वो सब देंगे। आपका धन इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और 11वें भाव के ये स्वामी बनने हैं यहाँ से, तो 11वां भाव बड़े भाइयों से तालमेल बना करके रखें, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। आपको इनके इन प्रकार धन का लाभ प्राप्त रहेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो करके ही रहेंगी। और इच्छा पूर्ति में मैंने बताया ना, जो आपकी इच्छा, वहां के कारक भी हैं और वहां के अब ये मालिक भी हैं, स्वामी भी हैं वहां के। शिक्षा, ज्ञान, विवेक अच्छा बढ़ेगा, धर्म कर्म से आप जुड़ोगे, क्योंकि कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव तो गुरुदेव का ही रहता है। गुरु पॉजिटिव होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा आपको मिल गई, आपकी पत्रिका में इनकी स्थिति बढ़िया है, तो ये समय आपके लिए मित्रों सच्चाई मानिए कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। यदि ये चीजें आपको नहीं मिल पा रही तो पत्रिका को, जन्म पत्रिका को आप चेक कराइए, वहां गुरु की स्थिति कहीं खराब ना हो। यदि खराब है तो उसके उपाय कीजिए। फिर भी मैं आपके लिए उपाय बताता हूँ कि भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, कन्हैया जी की आराधना कीजिए, उनको साध लीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मित्रों, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, गुरु जैसे लोगों का सम्मान कीजिए, जो आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 4 महीनों में तो आप बहुत कुछ आगे गेन करें। इस चीज से, ज्योतिष से ये चीजों का फायदा लेना यदि चाहते हैं तो ज्योतिष के माध्यम से उस समय का फायदा उठाना चाहिए। मित्रों, ये 4 महीने आपके लिए अच्छे रहे, उन्नति वाले, तरक्की वाले रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।